ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में जो है हम दिव्य जो पुरुष हैं वो अपनी स्त्रीत्व ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए जब तक ये दिव्य पुरुष हैं वो अपने अंदर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व ऊर्जा को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक अगर वो सोचे कि धरातल पर भौतिक शरीर में वो अपनी दिव्य स्त्री से उनका मिलन हो तो वो फिर संभव जो है वो नहीं है। क्योंकि जब तक दिव्य पुरुष जो है अपने अंदर जो है वो दिव्य पुरुषत्व और स्त्रीत्व ऊर्जा को संतुलन नहीं करते, तब तक जो है धरातल पर ये चीज़ें जो है मुश्किल है कि वो दिव्य स्त्री से उनका मिलन हो। जितनी दिव्य स्त्रियां हैं उन्होंने तो ये कार्य कर लिया है। जितनी भी दिव्य स्त्रियां 5D में आ चुकी हैं, जी हाँ, उन सारी दिव्य स्त्रियों ने जो है अपना अंदर का जो है वो पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया है, जिसकी वजह से जो है उन्हें दिव्य अंक जो है वो दिख रहे होंगे। 696 या 969 जो है वो उनको दिख रहे होंगे और उनकी जो है वो 5D स्तर पे जो है वो सोल मर्जिंग भी हो चुकी है और अब वो अपने अंदर जो है पूर्णता का अनुभव कर रही हैं। लेकिन जो दिव्य पुरुष हैं वो काम में इतने व्यस्त रहते हैं और कई दिव्य पुरुष इन सब चीज़ों को जो है वो मानते भी नहीं है, लेकिन वो कष्ट में है, वो परेशानी में है। तो अगर आप जो है कोई दिव्य पुरुष इस चलचित्र को सुन रहा है तो वो जो है ध्यान से जो है इस चलचित्र को अंत तक सुने और जो है उसको अपने जीवन में उतारे और आपको अंतर जो है ये स्वतः ही दिखेगा। कमियां देखिए कमियां हर जगह होती हैं, लेकिन जब हम स्वतः से अपनी कमियों को जो है स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो जीवन बहुत ही सरल और सुगम होता है। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि कहते हैं कि एक दिव्य पुरुष वही होता है जिसमें बल भी हो और शस्त्र और शास्त्र की विद्या भी हो, साथ ही साथ उसमें दया भाव भी हो, कोमलता भी हो और स्त्री को जो है वो उनके घर में जो भी बहन है, माँ है या फिर उनकी पत्नी है या उनकी माता स्वरूप भाभी हैं, तो जब उनकी बातें जो है वो बिना कहे समझे और अपनी शक्ति मतलब अपनी दिव्य स्त्री जो उनकी अर्धांगिनी है उसको वो अपनी आधी शक्ति समझे, तो ही जो है वो अपने अंदर की स्थित ऊर्जा को जो है वो संतुलित कर पाएंगे। तो आज पूरा ये जो चलचित्र है ये इसी पर ही है और आप लोग इस चलचित्र को जो है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में जो है बांट भी सकते हो और ताकि जो है उन्हें भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों के विषय में जो है पता चल सके। क्योंकि अक्सर देखा है अगर हम खासकर इस कलयुग की बात करें तो यहाँ पे तो सिर्फ जो पुरुषत्व ऊर्जा ही चलती है, तो उनको जो है अपनी स्त्री ऊर्जा कैसे बढ़ानी है आज पूरा इसमें हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्य पुरुषों की। उन्हें अपने घर की जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादी हो गई, नानी हो गई, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माँ हैं, उनको भी जो है समय देना होगा। अक्सर देखा है कि काम में व्यस्त रहने के बाद जो है वो जो है अपने घर में जो है समय नहीं दे पाते हैं। मतलब कुछ दिव्य पुरुष तो जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, समय उनको सोचते हैं अरे कहाँ इन लोगों से बात करेंगे, इनके मतलब उनको लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा विषय नहीं है कि कॉमन की हम जो है इन लोगों से बात करें और वो समय कम देते हैं। तो मतलब वो लोग अपनी जो दादी हैं, नानी हैं, जो भी बड़ा बुजुर्ग उनके घर में जो स्त्री है वो उनको जो है समय नहीं देते, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और इसीलिए तो ये कलयुग आया है ना। द्वापर त्रेता युग में ऐसा नहीं था, तो यही तो कलयुग है ना कि आप अपने इतने जीवन में व्यस्त हो जाते हो, आप घंटों जो है फोन में बर्बाद कर दोगे के बाहर दोस्तों से बात करने में, पार्टी करने में, और फिर कई तो जो है अपनी दिव्य स्त्रियों से इतना बात कर लेंगे, लेकिन कहते हैं पुरुष वही है जो संतुलन जो है पूरे रिश्तों में बना के चलेगी। हमें कितनी देर अपनी दिव्य स्त्री को समय देना है, कितनी देर माँ को, कितनी देर बहन को, समझ रहे हैं। और मैं बाहर समाज में जो भी हूँ, जो स्त्रियाँ, उनको मैं जो है माँ और बहन के स्वरूप में देखूँ और उनको भी कभी कोई तकलीफ हो तो मैं उनकी तकलीफों को भी दूर करूँ, तभी तो आप अपने अंदर स्थित ऊर्जा को जो है संतुलन कर पाएंगे। तो हमेशा अपनी दादी को, हमेशा नानी की बातों को सुने, थोड़े उनके साथ बैठे, उनके साथ हंसी मजाक करें, उनके भी समय में जो उनकी घटनाएँ हैं उनसे पूछें और उनको खुश करने की कोशिश करें, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाएँ। और ये कभी कदार की बात नहीं कि महीने 2 महीने में एक बार कर लें, नहीं, आपको प्रतिदिन, भले आप उनको 10 मिनट 15 मिनट या जब ऑफिस जाते हो तो भी उनको 5-10 मिनट दे सकते हो, जब ऑफिस से या काम पे आप आए तो भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ आप जब ऑफिस में भी रहते हो तो 5-10 मिनट का जो है एक फ़ोन कॉल तो किया ही जा सकता है कि आप कैसे हो, तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि ये बच्चे आज की जनरेशन के हैं, आज के समय के हैं, फिर भी देखो हम लोगों को ये समय देते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, हमारी तबीयत के बारे में पूछते हैं। आप उनकी दवा के बारे में पूछ सकते हो कि आपने खाना खाया नहीं खाया, सारी चीज़ें जो है आप पूछ सकते हो। ये कहते हैं ना, ये ध्यान रखेगी, ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप जो है जो स्त्री है उनका जो है ध्यान रखें, पुरुष का भी ध्यान रखें, जो आपके दादाजी नानाजी सबका। लेकिन मैं यहाँ पे स्त्रीत्व ऊर्जा कैसे बढ़ाऊँ उस विषय में बात करूँ, इसलिए मेरा सारा ध्यान अभी वहाँ पे है, ठीक है।
तो आपको पहले ये कार्य करना है और हमेशा छोटे छोटे कार्यों से जी हम जीवन को जो है सरल बनाते हैं। दूसरा बात करती हूँ आपकी, जैसे घर में बहनें हैं, ठीक है, बड़ी बहन है, आपकी छोटी बहन है, या फिर आपकी माता स्वरूप भाभी है, तो आप जो है इनसे भी जो है वार्तालाप करें, इनसे इनकी समस्याएं पूछें। जैसे बड़ी बहन इसकी शादी हो गई है, वो ससुराल में है, तो आप उसको जो है देखिए, घर से जब बहन विदा हो जाती है ससुराल में, तो अक्सर ये देखा गया है कि भाई लोग सोचते हैं भाई अपने घर में है, खुश है, और ये है वो है, वो उनसे बात नहीं करते कई कई दिन तक। ये बताइए, तो क्या अपना घर अगर वो चली गई तो क्या ये उनका घर नहीं था? बहुत सारी दिव्य स्त्रियों को बड़ा तकलीफ होती है कि हमारा मतलब बचपन में होते हैं तो कहते हैं ससुराल तुम्हारा घर है, ससुराल पहुंच जाते हैं तो ससुराल वाले ताने मारते हैं कि तुम मायके में तुमने क्या सीखा, मतलब उनको अब तुम अपने घर जाओ, तो वो समझती मेरा घर कौन सा है। तो कहने का मतलब हमेशा अपनी बहनों को जो है ये एहसास कराते रहें कि आप भले ही आपकी विवाह हो गया है, आप दूसरे घर चले गए, लेकिन आपका जो है घर यही है, और जो है आपका भाई सदैव आपके साथ है, और हमेशा उनकी मुसीबत, उनकी समस्याओं में खड़े रहें। इसलिए प्रतिदिन, कम से कम प्रतिदिन या 2 दिन में एक बार उनको जरूर कॉल करें, जो भी आपकी विवाहित बहनें करें आप उनको, तभी तो आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को संतुलित करोगे, दूसरे की भावनाओं को समझोगे कि मेरी बहन को वहाँ पे क्या तकलीफ है। मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ परेशानी हो, परेशानी नहीं भी है तो भी आप उनसे 5-10 मिनट का, दिन में इतना तो कॉल कर ही सकते हैं ना, या फिर 2 दिन में कर ले, ठीक है, जैसे समय मिले तो आप उनसे कॉल करें, उनके बच्चों के बारे में पूछें, उनसे पूछें, बोले दीदी आपको कोई समस्या तो नहीं है। और जब कभी समय लगे, अगर आस ही पास रहते हो, अगर सेम सिटी में हो, तो आप हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में जाकर उनसे मिले, तो कभी एक बहन को ये एहसास नहीं होगा कि वो उसका विवाह हो गया तो वो दूसरे घर आ गई, तो मतलब जो उसके अपने जो हैं, जहाँ उसने बचपन बिताया, वो उनको भूल ही गए हैं। अक्सर ये स्त्रियों को बहुत शिकायत रहती है कि हाँ मेरे परिवार वाले में जो है भूल गए, जब तक माता पिता होते हैं तभी मायका होता है, वरना जो है जब भाई भाभी होते हैं तो मायका का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं करते हैं, वो अपने परिवार में बिजी होते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं होता, सोचते हैं हाँ बहन है ठीक है अपने घर में खुश होगी। पर इतना गलत विचार है ना ये भाइयों के इस तरीके से। तो दिव्य पुरुषों अपनी इस ऊर्जा को बदले, सिर्फ आपके 5 मिनट के कॉल से ना आपकी बहन जो है वो इतनी खुश हो जाएगी, जो विवाहित बहन है ना, कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे भाई का कॉल आया है, और स्वयं उसके ससुराल में उसकी भी इज्जत बढ़ेगी कि देखो भाई इसके भाई भाभी जो है इसको पूछते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो आपको समझिए, आपको सिर्फ एक कॉल ही तो करना है, इतना ही नहीं कर सकते आप, करिए, जरूर करिए। समझ रहे हैं आप लोग? अपनी बहन को दिन में जो है एक बार, भले आप कभी कभी 1 मिनट का कॉल करो, नहीं समय हो बहुत ज़्यादा, सब सोते हो तब कॉल कर लो कि बहन कैसी हो, जीजा जी से बात कर लो, मतलब 2-4 दिन में उसके घर में सास ससुर से बात कर लो, तो उसके ससुराल में उसकी इज्जत बढ़ेगी। सास ससुर भी सोचेंगे देखो यार इसका मतलब मेरी बहू का जो भाई है वो कॉल करता है, इतना प्रेम है भाई बहन में, तो किया करिए, ठीक है। तो मेरे इस चैनल में हमेशा जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ही घरेलू से शुरू होती हैं, और मैंने हमेशा अपने चैनल में जो है हमेशा एक बात कही है कि हमेशा अपने घर के रिश्तों को सुधारें। आप जितने भी जीवन की किसी भी यात्रा में, यहाँ पे मैं शिव शक्ति यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, जीवन में आप हैं, आप इस भौतिक शरीर में हैं, भौतिक संसार में हैं, तो आप ये सोचें कि मैं जो मेरे घर के रिश्ते हैं, देखिए लड़ाइयाँ सब घरों में होती हैं, सबके यहाँ समस्या होती है, पर आप ये सोचें हम इससे बाहर निकले, तो आपके साथ समस्या हो ही इसलिए रही है क्योंकि आप उसे सुधार नहीं रहे हो ना। सुधारने की कोशिश करिए, अपनी पूरी कोशिश करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, भगवान को तो पता है ना आपने अपनी कोशिश की, बात खत्म। समझ रहे हैं? अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से जो है मैं हमेशा कहती हूँ अपने रिश्ते जो है सुधारें, तो आप देखिएगा कि आप जो चाहोगे ना भगवान जो है वो आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिव्य पुरुष जो है अपनी जो है घर में जो बहन है, बड़ी है, उनको ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी माता स्वरूप भाभी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे आप कभी बाहर से गए तो भाभी कुछ लाना है, या फिर भैया ने कुछ कॉल करके बोल दिया तो आप जो है ला सकते हो, या भाभी के जो बच्चे हैं उनके लिए चॉकलेट या कुछ भी जो उनको ज़रूरत हो आप उनके लिए कार्य करें, ठीक है। और जो भतीजी हैं उनको जो है जो भी आप जो प्यार करो, उनके लिए कुछ जो भी काम हो वो करो, है ना। तो मतलब इस तरीके से जो है आप अपनी, जिस तरीके से कहते हैं घर में माँ हो, भाभी भी माँ समान होती है ना, तो आप जैसे माँ को जैसे पूछते हो उनके कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या उनकी समस्या है, वो आप भाभी से भी पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अपनी घर की बहनों को ध्यान दो। अब बात आती है सबसे ज़्यादा कि जैसे जो छोटी बहनें हैं, तो छोटी बहन जो होती है ना, अपने भाई से बहुत ज़्यादा जो है वो
भाई से पास में होती है, वो जो है अपने भाई को जो है कहते हैं ना हीरो समझती है कि मेरा भैया जो है वो बहुत अच्छा है, वो हर कार्य कर सकता है। लेकिन हमेशा अपनी बहन को ना, जैसे अक्सर देखा है परिवारों में कि जो बड़े भाई होते हैं या फिर छोटे भी होते हैं ना, हमेशा डांट डपट के रखते हैं और मतलब उनको डांटना, बिना बात में उनको चिल्लाना। मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, अगर वो गलत करे जरूर डांटे, लेकिन एक ऐसा व्यवहार भी अपनी बहन के साथ बना के रखें, प्रेम का व्यवहार, कि अगर उसके जीवन में कुछ भी घटनाएं होती है तो वो आपको बता सके, वो आपको अपना दोस्त भी समझे। कि आप इतना ना किसी को डांट डरा दो कि वो अपनी बातें ही कहने से आपसे डरे, कि कल को बाहर जो है वो रहे और उसके जीवन में कुछ घटनाएं हो, कोई उसको परेशान कर रहा हो, कोई लड़का या कोई लड़की भी, तो आपसे बताए ना। वो सोचे अगर भैया को बताएंगे तो भैया उल्टा मेरे ही अंदर कमियां निकाल देंगे। हमेशा ऐसा अपना बहन के साथ रिश्ता बना के चले कि उसे पता है कि देखिए वो जिस उम्र की दहलीज में वो है, कभी आप भी थे या आप भी उस उम्र में हो, आपको इतना पता है कि जब वो समाज में बाहर निकलती है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे कैसे लोग उसके आसपास हो सकते हैं। तो हमेशा वही लड़कियां जो लड़कियां घर की होती हैं, बहनें छोटी हो या बड़ी हो, वही गलत कदम उठा लेती हैं जब वो अपनी बातें जो है अपने घर के वालों से जो है वो बांट नहीं पाती हैं। चलिए माता पिता थोड़े बड़े हो जाते हैं मतलब उम्र में, और शायद वो एक डर होता है, लेकिन भाई तो हम उम्र होता है ना बहुत ज़्यादा, क्या 2-4 साल 5 साल 6 साल बड़ा हो, इससे ज़्यादा तो नहीं होता ना भाई। तो वो भाई की यहाँ पे बहुत मुख्य भूमिका है कि वो अपनी बहनों को वो बहुत ध्यान दे। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए माता पिता कमाएं भी, घर का खर्चा भी चलाएं और बच्चों को पढ़ाएं भी, और साथ में जो डेली के जो कहते हैं ना घटनाएं होती हैं, जो फालतू की चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे गलत जगह फंस जाते हैं, वो भी माँ बाप देखिए। माँ बाप बेचारे क्या क्या देखे। तो आप अगर भाई हो ना और आपकी छोटी बहनें हैं या बड़ी बहनें हैं, तो ये जिम्मेदारी आप अपने कंधे पर उठाएं कि मैं अपनी बहनों का दोस्त बनूंगा, और कभी अगर कुछ गलत करेंगे तो डांटूंगा भी, लेकिन उनका दोस्त बनूंगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। वो गलत भी करेंगी ना तो मैं उनको सिखाऊंगा, उनको उदाहरण दूंगा और उनको बताऊंगा कि आप जो है ये गलत कर रहे हो, ठीक है। बाकी फिर उनका जीवन है, लेकिन आप तो हमेशा उनके साथ खड़े रहो ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी कभी बाहर वाला इतना बहला फुसला देता है बहन को झूठी झूठी बातें कर करके कि वो बहन को लगता है कि वो बाहर वाला सही है, और वो फिर डर के मारे घर पे बताती नहीं, क्योंकि आपने उससे दोस्ताना व्यवहार तो रखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भाइयों का बहुत जरूरी है कि अपनी बहन के साथ जो है दोस्ताना व्यवहार रखें, ठीक है। बड़ी बहन जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी बात भी कर रही हूँ, और छोटी बहन, ठीक है। तो जब वो दोस्ताना व्यवहार रहेगा तो वो बहनें जो है ना बिना झिझक आपको बताएंगी, और आप भी सुनो, पहले बात को सुनो समझो और चीज़ों को देखो जाकर, जहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, अगर कोई सी लड़के की बात है तो उसको देखो समझो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें खराब है, सही नहीं, तो अपनी बहन को अगर तुरंत जो है मना करोगे ना, कहते हैं ना थोड़ा बच्चे भी जिद्दी होते हैं कि नहीं नहीं भैया को तो ऐसे ही लग रहा है, मैं सही हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई चीज़ जब तुरंत थोपी जाती है तो वो उसको समझ नहीं आती है, इसलिए उसकी बात को समझो, सुनो और उसको प्यार से समझाओ कि बेटा ठीक है, जीवन आगे चलने दो, अपनी पढ़ाई करो और आगे देखते हैं। और बाद में धीरे धीरे जो है आप जो है उसके सामने चीज़ों को लेकर आओ कि देखिए जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, लोग कैसे चालाकी करते हैं, लोग कैसे झूठ बोलते हैं, और उसको बताओ, धीरे धीरे उसको बातों को समझाओ। तो आपकी बहन कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, कभी किसी गलत इंसान के साथ नहीं जाएगी, और ना ही कभी किसी बाहरी व्यक्ति की बात का भरोसा करेगी। उसे पता है कि उसके भाई जो है वो हमेशा उसके साथ है। और कभी मान लो कभी कभी भाइयों की शिकायत होती है कि मेरी बहन मेरी बात ही नहीं सुनती, उसे लाख समझाओ समझ नहीं आता। चलो माना ठीक है उसने नहीं सुनी, क्योंकि जैसे आप वो जिद्दी हो ऐसे वो भी, उसे लगता नहीं नहीं भैया गलत है। कभी मान लो वो कुछ गलत कदम उठा भी लेती है, उसने कुछ गलत कर भी दिया, और जब कभी वो अकेले रोए ना तो अक्सर भाइयों को देखा वो छोड़ देते हैं कि तुमने जैसा किया तुम्हारे कर्म है, तो मैं क्यों तुम्हारे चक्कर में पड़ूं, ये है वो। लेकिन ऐसे मत करिए, गलतियां सबसे होती हैं जीवन में, अगर उससे भी हो गई ना तो उसे गले लगाओ, उसे प्यार से कहो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको गलती का एहसास अब हुआ है तो भी तेरा भाई तुम्हारे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगा। और कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना कि जीवन में अब कभी किसी पे भरोसा मत करना, तेरा भाई तुझे कभी गलत नहीं समझाएगा, वो हमेशा तेरे साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से जब अपनी बहन को जो है आप लोग समझाओगे ना, तो मान लो गलती से कभी उसने जीवन में आपकी बात नहीं मानी थी और उसने गलत कदम उठा लिया और उसके साथ गलत हो गया कि किसी ने उसको धोखा दे दिया, किसी लड़की ने उसको परेशान कर लिया, उसका कुछ नुकसान हो गया, और या फिर वो किसी गलत के चक्कर में फंस गई, कुछ भी हो गया ना, तो वो जो बहन जब उसके साथ धोखा होने के बाद भी आप उसके साथ खड़े रहे, क्योंकि देखिए जिस लड़की आपकी बहन ने जिस लड़के पे विश्वास किया था या जिस लड़की पे विश्वास किया था, अब जब वो उसको धोखा दे के चली गई या चला गया, तो वो आपकी बहन सोचेगी कि जिस लड़के पे मैंने विश्वास किया, अपने सगे भाई पर मैंने जो है उसको उटपटांग बोला, उसको मैंने गुस्सा किया, फिर भी आज वो लड़का तो छोड़ के चला गया, लेकिन मेरा भाई इतना अच्छा है कि मैंने अपने भाई की बात नहीं मानने के बाद भी, भाई से झगड़ा करने के बाद भी मेरा भाई आज भी मेरे साथ खड़ा है, मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है। ये होता है सच्चा प्रेम। तो जब सच्चा प्रेम बहन को दिखता है ना, तब वो अंतर कर पाती है कि झूठा प्रेम क्या होता है और सच्चा प्रेम क्या होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई लोग जितने भी हैं ना, ये वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, आपके मार्गदर्शन अच्छा लग रहा हो बहनों को भी, तो कृपया करके जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग नए इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबाइएगा, ताकि जो नए चलचित्र
की सूचना जो है इस तरीके की वो आपको मिलती रहे। और अपने विचार ज़रूर साझा करना, अपने अनुभव ज़रूर साझा करना, समझ रहे हैं आप लोग। और मुझे अच्छा लगता है आपके अनुभव जानना। और अपनी कोई भी समस्या हो जीवन से जुड़ी वो ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं उस समस्याओं को सुलझा पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि जब आपकी बहन को या फिर छोटा भाई भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर उसको ये अंतर समझ में आ जाए कि कभी कभी बाहरी लोग जो होते हैं वो हमसे मीठा मीठा बोलते तो हैं, हमसे बहुत प्यार प्यार बातें भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी मन से करते हैं, उनका हृदय में कुछ कालापन होता है, वो हमसे कुछ चाहते हैं इसलिए हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं और हमको अपने जाल में फंसाते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरा परिवार, मेरे माता पिता या मेरे भाई जो हैं वो मेरी गलतियों को माफ़ करके फिर भी उन्होंने मुझे अपने जीवन में जगह दी, मुझे प्रेम कर रहे हो, मेरा भाई आज भी मेरे साथ खड़ा है, तो तब समझिएगा कि आपकी बहन ना उसके बाद गारंटी लिख लीजिए कि वो जीवन में कभी गलत राह पे नहीं जाएगी, वो कभी किसी बाहरी व्यक्ति का जो है बात पे विश्वास नहीं करेगी और हमेशा अपने भाई के साथ रहेगी, और अपने फिर वो छोटी से छोटी बातें भी जो है ना वो अपने भाई को बताएगी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं सही जो है बता रही हूँ और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अक्सर भाइयों को देखा है कि वो अपनी जो होने वाली पत्नी है उसको तो बहुत समय देते हैं, उसको घुमाने ले जाएंगे, उसको डेटिंग करेंगे, उसको 10 बार 50 बार कॉल करेंगे, और उसको जाके कोचिंग भी छोड़ने जाएंगे, लेने भी जाएंगे, मतलब जो लोग पास में रहते हैं मतलब उसको इतना समय देते हैं, दिन के मतलब कहते हैं ना 8-9 घंटे उसको दे देंगे। लेकिन क्या कभी आपने अपनी बहन को दिया है? कभी आपने बहन से कहा है कि बहन आओ चलो आज घूमने चलते हैं, चलो तुमको कुछ बाहर खिला पिला लाता हूँ? शायद ही कभी कहा होगा। 10% भाई ऐसे होंगे जो अपनी बहन के लिए भी समय देते होंगे। मैं गारंटी कह रही हूँ 90% भाई जो है नहीं देते, कभी नहीं। पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे नहीं पता। क्या आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप लगता घर पे सभी लोग हैं तो आप बाहर से ही ले आओ, कुछ समोसे ले आओ, कुछ भी छोटी चीज़ ले आओ। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो माँ से पैसे लेके ले आओ कि बहन तुम्हें क्या खाना है। अगर आप अभी नहीं कमा रहे हो, छोटे हो, तो माँ से पूछो, बहन से पूछो बहन तुझे क्या खाना है, माँ से पैसे लेके आओ, उसे इतना ही प्रेम बहुत लगेगा। तो अपनी बहन के लिए भी जो है उसके लिए भी कुछ करें। उसको अगर आप कमाते हो तो फिर आप उसको बाहर ले जाओ, कभी कपड़े दिला दो उसको, कभी चॉकलेट दिला दो, कभी छोटी छोटी चीज़ें आप उसे दिला दो। उससे पूछो कि आपको क्या चाहिए, देखो तो पूछ करके। फिर अगर आपकी बहन कभी गलत कदम उठाए तो कहिएगा, कभी उठा ही नहीं सकती। ये जो स्त्री जात होती है ना, ये प्रेम की भूखी होती है। पता नहीं इस कलयुग में जो बहुत लोग जो कहते हैं, होंगी कुछ स्त्रियां गलत भी, कि जो पैसे या इस चीज़ के पीछे भागती हैं, पैसे धन दौलत के पीछे। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ 70 से 80% तक जो लड़कियाँ होती हैं ना वो प्रेम की भूखी होती हैं। उन्हें प्रेम जो है वो प्रेम की तलाश में रहती है कि उनको लगता है कि अगर कोई सच में प्रेम कर रहा है ना तो फिर उनके लिए पैसे जो है वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। फिर उनके लगता है कि नहीं, वो ईमानदार रहना चाहती हैं। एक्सेप्शन तो फिर सब जगह होते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपनी छोटी बहन के आंसुओं को समझो, उसको देखो, उसके स्कूल के बारे में पूछो, उसकी कोचिंग के बारे में पूछो, उससे बात करो, और साथ ही साथ उसकी हर समस्या के बारे में बात करो। और अगर आप जो है यहाँ पर मैरिड है, मतलब आपकी वाइफ भी है, और आप मतलब जो मैं यहाँ पे दिव्यस्त्रियों की बात करी, तो भी आप अपनी जो आपकी नंद है उससे जो है फ्रेंडली जो है रिलेशन जो है बनाकर रखो, ठीक है। तो दिव्य पुरुष जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करोगे ना, आप जब दूसरे के अपनी बहन की भावों को समझोगे, अपनी माँ की भावों को समझोगे, आप जो है अपनी जो अर्धांगिनी है, होने वाली जो पत्नी है या आपकी जो प्रेम का, आप उसकी भावों को समझोगे ना, तो आपके अंदर जो है ना अपने आप स्त्रीत्व ऊर्जा जो है बढ़ने लगेगी। समझ रहे हो आप लोग कि वो क्या सोच रही होगी, मैंने कुछ कहा कहीं से बुरा तो नहीं लगे। क्योंकि अक्सर मैंने दिव्य पुरुषों को देखा है कि वो ना कुछ भी बोल देते, और वो ये सोचते नहीं है कि मेरी इतनी सी बात उस सामने वाली जो मेरी घर में माँ बहन है या बेटी है या दिव्य स्त्री है उसको कितनी बुरी लग सकती है। शायद वो रो भी रही हो, बहुत परेशान भी हो। तो जिस दिन आप दिव्य पुरुष ये सोचने लगे ना कि अपनी भावनाओं को कि मैं उसको बुरा ना लगे, मैं ऐसा कुछ ना कहूँ, और कहूँ भी तो अपनी बात को रखूँ तो उसके तरीके से रखूँ, प्रेम से रखूँ, तो जब इस भावनाओं से आने से आओगे ना, जुड़ोगे ना, तो आपके जो अंदर अपने आप स्थित पुरुष ऊर्जाओं का होने लगेगा, ठीक है। अब जो है ये मैंने आपको ये घर की सारी आपकी बात करते हैं, जो आपकी शक्ति है, आपकी स्वरूपा है, जो आपकी दिव्य स्त्री, जो अंगनी, आपकी होने वाली पत्नी है, उसके साथ जो है आपको किस तरीके से संबंध रखना है कि जो है आपकी जो है स्थित ऊर्जा का बैलेंस जो है वो संतुलन बना रहे। तो सबसे आप उसको समझो, आप उसको जानो, वो क्या चाहती है, उसकी बात वो कहना चाहती है। वो हो सकता है सामने कुछ और के, उसके मन में क्या है। जब ये भावनाएं आप बिना कहे समझने लगते हो ना, तो आप जो है अपने दोस्त ऊर्जा को जो है संतुलित कर लगते हो। कि जैसे अक्सर दिव्य स्त्रियाँ चाहती हैं कि मतलब वो जो भी कुछ खरीदें, जो भी उनके लिए कपड़े हो, तो साथ में जो है उनके जो दिव्य पुरुष हैं उनकी भी कहते हैं ना कि वो भी बताएं कि हाँ तुम ये पहनो, ये कलर अच्छा लग रहा है, ऐसा ये चीज़ तुम पे सूट कर रही है। उनके साथ जो है बाजार में जाएं, शॉपिंग करें, ठीक है। तो अक्सर देखा दिव्य पुरुष ना ये चीज़ों को मना कर देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरा समय खराब होगा, यार ये मतलब टाइम वेस्टिंग है। ये गलत है,
ये गलत है। हाँ, हो सकता है आप जब बहुत व्यस्त हो तो आप उस समय को टाल सकते हो, आप कहते हो आप उन्हें बता सकते हो कि जब हम ना फ्री होंगे तब हम चलेंगे, और आप ना उनके साथ शॉपिंग करो, देखिए बहुत अच्छा लगता है उनको, और आप अपनी पसंद की चीज़ें उनको बताएं। और साथ ही साथ जो दिव्य स्त्रियों की भी जो उनकी भी जो चयन है उसको जो है आप प्राथमिकता दें कि हाँ, अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उनकी उनकी पसंद को भी जो है वो स्वीकारें, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपनी, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि आपको दबना है कि आपको नहीं उन्हीं की बात माने, अगर आप अपने विचार स्वयं भी व्यक्त करें, समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि गलत है आप उन्हें बता सकते हो, देखिए ये इसका ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप इसकी जगह ये खरीद लो, आप पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तो इस तरीके से उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप जो है ध्यान दे सकते हो, ठीक है, और छोटी छोटी तकलीफ़ें को ध्यान से दे सकते हो। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है दिव्य स्त्रियों की, जब कि हमेशा दिव्य पुरुष जो होते हैं ना, वो दिव्य स्त्रियों की जो मायका होता है, जो मतलब उनको दिव्य स्त्रियों का जो परिवार होता है उनको वो इतनी इज्जत मान सम्मान नहीं देते हैं, जबकि हर दिव्य स्त्री ये चाहती है कि अगर वो मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो उतना ही प्रेम वो मेरे माता पिता या भाई से भी करें, ज़रूरी भी है। और लेकिन जो है दिव्य पुरुष जो है ना, अक्सर कभी ना कभी उनके घर वालों का जो है मजाक बना देते हैं और उनको जो है इज्जत मान सम्मान नहीं देते हैं, ये बहुत गलत होता है, ये नहीं किया करिए। आप जब दूसरों की भावनाओं को समझने लगोगे ना कि मैं ये बात कह रहा हूँ सच में ये गलत है, कि मुझे अगर कोई समस्या मेरी दिव्य स्त्री से, तो मैं उससे कहूँ ना, उसके माता पिता या भाई को बीच में क्यों लाऊं, उसकी बहन को बीच में क्यों लाऊं, मैं उससे कहूँगा, मैं उसके परिवार वालों को बीच में क्यों लाऊं, जो आपस के झगड़े, यही जो मुख्य रूप से जो बातें हैं ना, यही दिव्य स्त्रियों पे भी लागू होती हैं। जब कभी आपकी समस्या दिव्य पुरुष हो ना, तो आप सिर्फ उनसे ही बात करें, ना कि उनके परिवार को लाएं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये दिव्य स्त्रियों के लिए भी एक संदेश है कि आप उनके परिवार को मत लाएं, कि उनके मम्मी पापा या भाई बहन भाभी को घसीटो बीच में। आपकी समस्या आपके दिव्य पुरुष है तो आप उससे ही कहें, अपनी हर समस्या उनसे ही कहें, ठीक है, और उन तक ही सीमित रखें, ना कि उनके परिवार पे जाए, ये दोनों के लिए है। तो इस तरीके से अपनी दिव्य जो स्त्री है उसको बहुत प्रेम दें, उन्हें बहुत प्यार करें, और आप जब बाहर हो ना तो उन्हें बस एक कॉल की ज़रूरत है, कि आप जब दिन में हो ना बाहर, तो कहते हैं ना जब प्रेम होता है ना, तो अगर आप बाहर साथ खाना नहीं खा सकते तो आप एक कॉल कर सकते हैं कि आपने खाना खाया, या फिर आप साथ में बैठकर फ़ोन कॉल पे दोनों एक साइड भी जो है खाना खा सकते हैं, एक दूसरे को जितना ज़्यादा समय दे सके। एक कहते हैं ना, जब एक होता है ना, जब एक अपना कहते हैं ना आधा अंग जो होता है आत्मा का, जब वो दूसरी तरफ है ना, तो स्वयं भी मन नहीं लगता, जब भी खाएं साथ खाएं, भले हम इंतजार कर लें कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा उनको बाहर रह के भी फ़ोन करें, और हमेशा उसको बताएं कि देखिए अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस काम के लिए हूँ, और मतलब जो है या तो आप साथ में खा लें या फिर इंतज़ार कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ में अगर आपको पता है भी दिव्य को क्या पसंद है, आप लौटते समय उनके लिए कुछ ला सकते हैं, आप उनको कुछ सरप्राइज़ कर सकते हैं, कभी कभी छोटे से घूमने जा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें बहुत पसंद होती हैं, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपने दिव्य पुरुष से कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ छोटी छोटी, जब आप उनकी भावनाओं को समझने लगते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें आप बाहर रहते हुए भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दिव्य स्त्रियों को, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप उन्हें कुछ करो नहीं करो, लेकिन आप उनसे सत्य बोलो, सत्य बोलो, प्रेम करो, उनसे अपनी हृदय की बात करो और सत्य बोलो। जब आप बाहर होते, अक्सर देखा है पुरुष जो बहुत ज़्यादा झूठ बोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बाहर रहते हैं तो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत गलत करते हो आप, आपको पता नहीं कि आप जीवन में क्या कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ा पाप है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप सत्य होके बताएं, कितनी भी देर लगे ना, आप सत्य बताएं। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब उससे झूठ नहीं बोले, उनके साथ छल ना करें, उनके साथ कपट ना करें, ठीक है, उनको सरप्राइज दे सकते हैं, ठीक है। तो उनको कितना अच्छा लगे ना, जब वो चेहरे पे मुस्कान देखोगे ना आप दिव्य स्त्री की, आपके एक छोटे से आप मान लीजिए कभी कदार मान लो कभी कभी होता है ना, लोग अक्सर शादी के 1-2 साल तो बहुत उनके बीच में रोमांस होता है, लेकिन जहाँ पे 5-6 साल हो जाते हैं वो कहते हैं अरे अभी क्या रोमांस करना, अभी क्या गुलाब लाना, अभी क्या चॉकलेट आना। गलत हो आप लोग, बहुत गलत हो। आप शादी के कितने साल भी हो जाए ना, आप बूढ़ी भी हो जाना, 60 साल की भी हो जाना, कभी कभी ना आप सरप्राइज करके देखो, गुलाबी लाकर अपनी दिव्य स्त्री को दो और उनके चेहरे पे वो मुस्कान देखो, कितना अच्छा लगेगा ना उनको। सिर्फ एक गुलाब 10 रुपए का और कुछ नहीं, उन्हें लगेगा कि आप आज भी प्रेम करते हो। और प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, प्रेम कभी उम्र के साथ ढलता नहीं है। कोई अगर कह दे हम जवान हैं तो हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनकी गलत सोच है। उनको लगता है कि अरे मान लो घर में जैसे दादी बाबा आए बूढ़े, अरे इनको अभी क्या ये प्रेम करेंगे। अगर कभी आप कोई भी यंग पर्सन है ना, अगर ये मेरी बातों को जो है सुन रहा है ना, कोई दिव्य स्त्री देव पुरुष, तो आपकी सोच बहुत गलत है। प्रेम, जो सच्चा प्रेम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। आप चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, अगर सच्चा प्रेम है ना, तो वो सिर्फ अपने जो उसका आधा अंग है, जो अर्धांगिनी कहते हैं ना, अर्धांगिनी जो आधा अंग जो है, हमेशा उससे ही प्रेम करेगा, ना कभी उसके साथ छल करेगा, ना कभी कपट करेगा, और ना ही कभी दिव्य स्त्री कभी कुछ गलत करेगी।
और ना कभी दिव्य पुरुष जो है वो गलत करेंगे। कभी ये नहीं कि बाहर कोई उनका अफेयर चल रहा है, कभी नहीं। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है ना, उससे अपना ही जो साथी है ना दूसरा, वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, कैसा भी है ना, वो उसकी आत्मा से प्रेम करता है, उसके व्यवहार से प्रेम करता है और उसे कभी धोखा नहीं देता। तो प्रेम जो है ना बहुत अलग चीज़ है, इसको एहसास करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रेम जो है कभी घटता नहीं है, उम्र के साथ कभी नहीं घटता। बस ये है कि प्रेम को बनाए रखने के लिए आप क्या क्या क्रिया कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहे उम्र मत देखें, आप एक गुलाब ले आए। वैलेंटाइंस डे है ना, आप किसी भी उम्र में हो ना, आप ये मत सोचो हाय मेरे बच्चे खुद 20-20 साल के हो गए, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। क्यों, बच्चों की अपनी उम्र है, क्या हम माता पिता या दादा दादी बूढ़े हैं, क्या वो प्रेम नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी अभी ये जो जवान इस दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष सुन रहे हैं, तो वो ज़रूर अपने उनको जो है इस चीज़ के लिए जो प्रोत्साहन करें, उनको एनकरेज करें कि नहीं आप करो, आप लेकर आओ। आप अभी आप ला करके दे सकते हैं अपने पापा को, के लिए पापा लीजिए, मम्मा को दीजिए, है ना, कितना अच्छा लगेगा, आप भी तो कर सकते हो। तो घर में प्रेम जो है, घर के लोगों में प्रेम जो है आप लोग भी बढ़ा सकते हो। हमेशा क्रोध से नहीं काम चलता है ना। तो बस कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, बाकी जो है उन लोगों पे छोड़ दीजिए। तो ये थी आज की पूरी जो चलचित्र की दिव्य पुरुष जो है अपनी स्त्री ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से जो है वो अपने अंदर ऊर्जा को संतुलन कर सकते हैं। कि दिव्य पुरुषों में पुरुषत्व ऊर्जा तो होती है, बहुत ऊपर होती है, लेकिन जो स्त्री ऊर्जा दबी पड़ी उनको अब ऊपर उठा है। तो ये था पूरा चलचित्र और अपने विचार जरूर जो है साझा करिएगा। साथ ही साथ आप ये चलचित्र तो किसी को भी भेज भी सकते हो, ठीक है। और हमेशा जो है कहते हैं कि संतुलन की जो स्थिति है सबसे अच्छी होती है, चाहे वो दुख सुख का हो, चाहे स्थिर पुरुषत्व ऊर्जा का संतुलन हो। जब आप इस संतुलन की स्थिति में रहते हो, आपको जीवन जो है बहुत ही आसान लगता है, बहुत प्यारा लगता है। चलिए यहीं पर मैं चलचित्र को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।